आदाब दोस्तों। इजराइल और हमास के बीच जिस तरह से कई दिनों से लगातार संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष में अब तक हजारों लोगों को खत्म कर दिया गया है, वो इजराइल की तरफ से भी और साथ ही साथ हमास की तरफ से भी। लेकिन दोस्तों, इसको लेकर के अब भारत सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है। आप सब जानते होंगे, इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इजराइल के समर्थन में ट्वीट किया गया था और ये कहा गया था कि इजराइल के साथ भारत खड़ा हुआ है। लेकिन अब भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया गया है। हम आपको भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो वीडियो रिलीज किया गया है फिलिस्तीन के समर्थन में, वो आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हमास और इजराइल के बीच जो विवाद चल रहा है, इस विवाद को लेकर के कई अपडेट सामने आ रहे हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहला अपडेट ये है कि इजराइल से और इजराइल के खिलाफ अब ईरान ने अरब देशों से एक बड़ी अपील की है। क्या है, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ 22 मुस्लिम कंट्रियों ने अब खुलेआम इजराइल के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, इसमें अब लेबनान की खुले तौर पर एंट्री हो चुकी है। साथ ही साथ इजराइल और हमास के अंदर इसी विवाद में रशिया की भी एंट्री हो चुकी है। रूस की तरफ से एक बार फिर इजराइल को कड़े शब्दों में वार्निंग दी गई है। क्या कहा है रूस ने, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच ये जो विवाद चल रहा है, इस विवाद के चक्कर में हमास से बदला लेने के लिए इजराइल जिस तरह से बेकसूर और निहत्थे फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा है, इस पर ताज़ा अपडेट क्या है। फिलहाल जो ताज़ा अपडेट वो ये है कि गाजा पट्टी के अंदर इजराइल ने अब तक 1500 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों को ख़त्म कर दिया है और कई हजार लोग इसमें जो है चोटिल हुए, जिनको अस्पतालों के अंदर भर्ती करवाया गया है। अपडेट ये भी है कि फिलिस्तीन के अंदर, गाजा पट्टी के अंदर अस्पतालों में जगह नहीं है। डॉक्टर्स रो रो कर वीडियो अपलोड कर रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी जो मेडिसिन वगैरह है, वो भी नहीं है, क्योंकि कई हॉस्पिटल्स को भी इजराइल की तरफ से निशाना बनाया गया है। तो ये फिलहाल ताज़ा अपडेट है। अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल के अंदर लगभग 1200 से ज़्यादा लोग अब तक खत्म हो चुके हैं हमास की तरफ से कार्रवाई में। ये ताज़ा अपडेट है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि भारत सरकार की तरफ से अब फिलिस्तीन के समर्थन में क्या कहा गया है। दरअसल आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर भक्तों की एक बड़ी टोली लगातार इजराइल के साथ स्टैंड लेकर के ये कह रही थी कि वो इजराइल के साथ हैं और फिलिस्तीन के खिलाफ है। लेकिन उन भक्तों को जबरदस्त झटका भारत सरकार की तरफ से दिया गया है। आपको हम बयान सुनाना चाहते हैं कि भारत की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से फिलिस्तीन के समर्थन में क्या कहा गया। पहले बयान सुनिए, उसके बाद आगे इसकी चर्चा करें। Situation on Palestine or our position on that, our policy in this regard has been long-standing and consistent. India has always advocated the resumption of direct negotiations towards establishing a sovereign, independent and viable state of Palestine, living within secure and recognized borders, side by side, at peace with Israel. And I think that position remains the same. There was some जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में भारत सरकार की तरफ से फिलिस्तीन के समर्थन में कहीं ना कहीं बयान अब सामने आया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने आज़ाद फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए इजराइल से सीमा निर्धारित कर फिलिस्तीन की संप्रभुता के लिए बातचीत की मांग की है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। मैं आपको जो है ट्वीट भी दिखाना चाहता हूँ, भारत सरकार की तरफ से किया गया है। एनआई की तरफ से ये न्यूज़ को जो है पोस्ट किया गया है, आप देख सकते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा कदम भारत की तरफ से लिया गया है। अच्छी बात है, काश पहले लिया जाता तो ज़्यादा और बेहतर होता, लेकिन जो भी है अच्छा है। चलिए अब हम आपको दूसरा अपडेट देते हैं कि फिलहाल दूसरा अपडेट क्या है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक खबर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इजराइल से लड़ने के लिए ईरान ने अब अरब देशों से मदद मांगी है। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि अब आने वाले दिनों में इजराइल के खिलाफ
ईरान भी इसमें शामिल हो सकता है फिलिस्तीन के समर्थन में, जिसके बाद ईरान ने साफ कहा है कि हमको जो है अरब देशों की ज़रूरत है, अरब देश हमारा साथ दें, उसके बाद ही हम इजराइल को आगे यानी पीछे धकेल पाएंगे। तो ये अपने आप में एक नया डेवलपमेंट हमास और इजराइल विवाद के बीच सामने देखने को मिला है कि अब ईरान ने अरब देशों से मदद मांगी है। दूसरा अपडेट ये है कि 22 देश अब इजराइल के खिलाफ जो है इस जो है युद्ध में शामिल हो सकते हैं, जिसमें सऊदी अरब और ईरान और उसके बाद जो है सीरिया की भी इसमें एंट्री हो चुकी है। कतर, रूस और जो है लीबिया, लेबनान और मिस्र, ऐसे कई मुल्क हैं जिन्होंने खुल करके फिलिस्तीन का समर्थन किया है और इजराइल का जो सितम लगातार फिलिस्तीनियों के ऊपर हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। इसी को लेकर के आप देख सकते हैं ये खबर एबीपी न्यूज़ नवभारत टाइम्स की तरफ से ट्वीट की गई। इसमें लिखा गया है कि 22 मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ अभी संघर्ष में मैदान में उतर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अब इजराइल के खिलाफ खबर आ रही है कि लेबनान ने अभी तक तो सिर्फ धमकियां ही दी थी, अब बताया जा रहा है कि लेबनान ने खुले तौर पर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इजराइल के ऊपर लेबनान की तरफ से अब हमले शुरू हो गए हैं। कल अपडेट आई थी कि लेबनान ने लगभग 2 या 3 जगहों पर इजराइल के अंदर अपने यहाँ से हमले किए हैं। हालांकि जो लेबनान की सरकार है उसकी तरफ से ये सब नहीं हो रहा है, इजराइल के अंदर ही कई और समूह हैं जो लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में जो है कदम उठा रहे हैं और अब इजराइल जो है युद्ध में लेबनान की एंट्री खुले तौर पर हो चुकी है। इसके बाद जो अगला अपडेट वो ये है कि इजराइल हमास के अंदर जो विवाद चल रहा है इसमें रूस की एंट्री हो गई है। फलस्तीनी राष्ट्रपति ने जो आह्वान किया था दुनिया से कि वो हमारे साथ आएं और जो जुल्म किया जा रहा है गाज़ा पट्टी के अंदर फिलिस्तीन के अंदर फिलिस्तीनियों पर, उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, इसका खुला समर्थन करते हुए रूस ने अब बता दिया है कि वो इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकता है और बेकसूर मुसलमानों को और फिलिस्तीनियों को जो निशाना इजराइल बना रहा है ये ठीक नहीं कर रहा है, इसका अंजाम जो है वो इजराइल को भुगतना पड़ेगा। तो रशिया ने खुल करके अब जो है इजराइल के खिलाफ आगे कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसके बाद जो अगला अपडेट है वो ये है दोस्तों कि इजराइल की तरफ से जो हमास से बदला लेने की कार्रवाई का हवाला दिया जा रहा है, जिसके बाद फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, इसमें अब एक और नया वीडियो सामने आया है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर वीडियो दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि इजरायली एयर स्ट्राइक में घर पर रहने वाले लोगों को तो निशाना बनाया ही बनाया जा रहा है, साथ ही साथ बाहर भी जो फिलिस्तीनी इजराइल के लोगों को दिख जाते हैं, उनकी सेना को दिख जाते हैं, उनको भी इजराइल नहीं छोड़ रहा है, उनको भी खत्म कर दे रहा है। तो ये अपने आप में काफ़ी चिंता वाली बात है। जो इजराइल ये कह रहा है कि हमास ने तमाम जो युद्ध के नियम होते हैं उनको तोड़ दिया है, लेकिन इजराइल खुद अपने गिरेमान में झांक कर देखे कि वो क्या कर रहा है। पानी, बिजली, खाने पीने की चीज़ें, हॉस्पिटल्स की जो ज़रूरी सामान होते हैं, इन तमाम चीज़ों पर इजराइल ने पाबंदियां लगा रखी हैं। गाज़ा पट्टी में इन तमाम सप्लाईज को बंद करवा दिया है। क्या ये युद्ध के नियम के अंदर आता है? ये एक अपना बड़ा सवाल है, लेकिन इस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, कई ऐसे मुल्क हैं जो खुल करके अब जो है इजराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं। आपकी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।